के खुदा, एलिसा के खुदा, एलिया के खुदा, एलिसा के खुदा, अपनी मंडली में आगे आग बरसा, अपनी मंडली में आगे आग बरसा, अपनी मंडली में आगे आग बरसा, अपनी मंडली में आगे आग बरसा। एलिया के खुदा, एलिसा के खुदा, एलिया के खुदा, एलिसा के खुदा, एलिया के खुदा, एलिसा के खुदा,
हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। किसका परमेश्वर है? एलिया और एलिसा का। वो हमारा परमेश्वर है। आमीन हालेलुया। वो एलिया का परमेश्वर और एलिसा का परमेश्वर यहाँ पर है। आमीन। और वो आज चमत्कार करने के लिए जा रहा है। वो चमत्कार, वो मनोरथ को पूरा करने वाला चमत्कार होगा। वो आपके ऊपर में जब वो अभिषेक आएगा, वो आपके मनोरथ पूरा हो जाएगा। हालेलुया। पीछे चर्च, हालेलुया। पीछे चर्च, एवर रेडी, तैयार है? हालेलुया। आगे चर्च, पीछे चर्च। आज एलिया के परमेश्वर आपको अभिषेक करेगा। एलिया के परमेश्वर आपको मसा देगा। एलिया के परमेश्वर आपके मनोरथ को आज पूरा करने के लिए जा रहा है। आज बड़े विश्वास के साथ प्रार्थना करना चर्च। विश्वास का प्रार्थना आपको उत्तर देगा। हालेलुया। विश्वास के प्रार्थना आपको क्या देगा? अरे उत्तर देगा। प्रॉब्लम्स में हो तो आज प्रॉब्लम्स जा रही है। कोई भी प्रॉब्लम्स हो, चाहे एनीवे कुछ भी हो, लेकिन आज मेरे परमेश्वर एलिया का और एलिसा का परमेश्वर यहाँ पर है और वो तुम्हारे लाइफ के ऊपर में बड़ा काम करने के लिए जा रहा हूँ। आइए अपने हाथों को उठाओ और धन्यवाद करें जीवित परमेश्वर का। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद परमेश्वर, तेरी महिमा हो। थैंक यू जीसस। हालेलुया। रिबाला श्वाबाला बना श्वाबाले रे ओ रिबाला श्वाबाला बा। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। अपने हाथों को उठाएंगे, अपने हाथों को उठाएंगे। वो एलिया के परमेश्वर हमारे बीच में, वो एलिशा का परमेश्वर हमारे बीच में, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो हमें छुड़ाता है, जो हमें जीवन देता है, जो हमारे मनोरथ को पूरा करता है, हमारी आंसू को मिटाता है, वो हमारे घाव को चंगा करता है। वो यहोवा परमेश्वर यहाँ पर मौजूद है। ओ एलिया का खुदा, एलिसा के खुदा, एलिया के खुदा, एलिसा के खुदा, एलिया के खुदा, एलिसा के खुदा, एलिया के खुदा, एलिसा के खुदा, अपनी मंडली में आगे आगे बरसा। अपनी मंडली में आगे आगे बरसा। बुलाओ बुलाओ बुलाओ, मंडली में बुलाओ। चर्च पीछे, चर्च आगे, चर्च। अपनी मंडली एलिया के खुदा, एलिसा के खुदा, अपनी मंडली में आगे आगे बरसा। अपनी मंडली में पुकारो, पुकारो। आगे बरसा। अपनी मंडली में आगे आगे बरसा। अपनी मंडली में आगे आगे बरसा। एलिया के खुदा, एलिसा के खुदा, 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 एलिया के खुदा, एलिसा के खुदा। हालेलुया। हालेलुया। वो एलिया के परमेश्वर अपने आग मुंडेल रहे। देखो, अपने हाथों को उठा के रखो। आज मिराकल होने के टाइम है। आज बहुतों के बीच मिराकल होने वाला है। बहुतों की जिंदगी में मिराकल होने वाली है। अद्भुत चमत्कार मेरा स्वर्ग का परमेश्वर तुम्हारी जिंदगी के अंदर में वो करने के लिए जा रहा है। अपने हाथों को पीछे, चर्च आगे, चर्च उठा के रखो और रिसीव करो उसकी आग को। वो आ रहा है। एलिया प्रार्थना करता है, बोलता है कि हे स्वर्ग और पृथ्वी के बनाने वाला परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं प्रभु कि स्वर्ग से उतरा प्रभु
और 20 बेदी और धूली समेत इस राख को मिटा दे, इस बेदी को जला दे प्रभु। जो शैतान के गढ़ था, वो अंधकार की शक्ति था, बाइबल बताते स्वर्ग से उतर आया और वो बेदियां जो बछड़े से टुकड़े टुकड़े काट कर सजाया गया था, वो जल कर भस्म हो गया और वो गड्ढे का पानी में सूख गया। वो आज यहाँ पर होने वाला है, वो मिराकल होने वाला है। जिस बीमारी को, दुष्ट आत्माओं को, जिस बंधन में पड़े हो, आज वो जलने वाला है। आज अभिषेक ताजा मसा होने वाला है। आज अपने लोगों को स्वर्ग में से परमेश्वर मसा देने वाला है। अपने हाथों को उठाओ और रिसीव करो चर्च। कैच फायर, फायर, catch, Holy Father, Holy Jesus, catch, receive करो खुदावन के अभिषेक को। वो एलिया के खुदा बने, एलिसा के परमेश्वर पीछे में उतरा, आगे उतरा, उतरा, पवित्र आत्मा उधर अभिषेक को लेकर के उधर अपने आप को बरसा, अपने लोगों में उतरा। जिनके बंधन बंद है, जिनके बंधन नहीं टूट रहा है, आज बंधन टूटने पाए। बीमारी, गरीबी, बचपन की, हर प्रकार की नशों की, हर प्रकार के जुआ टूटे। फायर, get fire, Holy Jesus. बहुत आत्मा के आग, वो तुम्हें ब्लेसिंग को लेकर आ रहा है। तुम्हारी आशीषों को खोल रहा है चर्च, तुम्हारी आशीषें खुल रही है, वो आशीषें खुल रही है। ओ जहाँ पर दुष्ट आत्माओं का अटैक है, वो जा रहा है। जहाँ पर दुष्ट आत्माओं का काम होता है, वो परिवार आजाद हो रहे हैं। वो एलिया के परमेश्वर का आग उतर चुका है, वो तुम्हें छू रहा है। कैच फायर, होली गोस्ट फायर, अपने लोगों को अभिषेक कर दे, अपने लोगों को अभिषेक कर दे। अभिषेक, आज अभिषेक, फ्री, कैच, एक लोगों के ऊपर एलिया के खुदा, एलिशा के खुदा, एलिया के खुदा, एलिसा 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 के। और वो अभिषेक यहाँ पर उतर रहा है, अपने लोगों को छुड़ा रहा है, अपने लोगों के ऊपर वो अभिषेक आ रहा है। पीछे चर्च रिसीव करो, यीशु मसीह के नाम में। आगे चर्च रिसीव करो। कैच फायर, होली गोस्ट फायर, एक लोगों के ऊपर कैच, खुदावंत के अभिषेक, खुदावंत की आग, 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 खुदावंत की आग। लो रिसीव करो, वो अभिषेक को, वो आग को रिसीव करो। चाचा अभिषेक को रिसीव करो, वो अग्नि का अभिषेक
एक लोगों को ऊपर उतराए, उतरे उतरे उतरे। कच 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 लो 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 लो। आगे वो बारिश की समान उतर रहा है, बारिश के समान उतर रहा है। वो एलिया के परमेश्वर, एलिसा के परमेश्वर तुम्हें मसा कर रहा है, 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 तुम्हें मसा कर रहा है। बाबा बना शबाना बना ना 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 ना। होली फादर कच 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 रिसीव करो टेंशन, उसके अभिषेक को रिसीव करो, उसके चंगाई को रिसीव करो, उसके सामर्थ को रिसीव करो। रिसीव अपने परिवार के लिए, रिसीव होली फायर, होली फायर, फायर 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 लोगों के ऊपर। बाबा बना शबाना बना ना 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 रीदाना बना शबाना बना। यस पवित्र आत्मा जी, हम आपका वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं खुदावन, आपका वेलकम करते हैं, आपका स्वागत करते हैं प्रभु। मेरे पिता, तो स्वर्ग से अपने आँख को भेजकर उस विधि और धूलि समेत रात को उजाड़ दिया। आज जितने लोग प्रभु दुखों में, बीमारी में, कष्ट में, पीड़ा में, बोझ में, गरीबी में, स्वाप में, दुष्ट आत्मा में जूझ रहे, अपने परिवार को छुड़ाने के लिए आंसू बहा रहे, अपने बच्चे, अपने पति, अपने घराने के लिए आंसू बहा रहे, आज इनके बंधन यीशु के नाम से आज स्वर्ग से आग उतर आए और टूट कर बिखर जाए। फायर 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 हिबाना शाबाना ना 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 ना। हो एलिया के खुदा, एलीशा के खुदा, एलिया के खुदा, एलीशा के खुदा। अपनी मंडली में आके आके बरसा, अपनी मंडली में आके आके बरसा, अपनी मंडली में आके आके बरसा, अपनी मंडली में आके आके बरसा। एलिया के खुदा, एलीसा के खुदा, रिबालबा शबलबा रिबालबा शबलबा एलीसा के बाला शबादुरिया रिबालबा शबलबा। के खुदा, एलीसा के खुदा। अपने हाथों को उठाओ, मुझे देखो, मुझे देखो, मुझे देखो। परमेश्वर तुम्हें ब्लेस कर रहा है, परमेश्वर तुम्हें ब्लेस कर रहा है। देखो, आँख खोलो, आँख खोलो, आँख खोलो, आँख खोलो चर्च, आंखों को खोलो, अपने हाथों को उठाओ, अपने हाथों को उठाओ, अपने हाथों को उठाओ, अपने हाथों को उठाओ, अपने हाथों को उठाओ। देखो, रिसीव करना अभिषेक को, अभी रिसीव करना, रिसीव करना। अपने हाथों को उठाओ, अच्छे से 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 उठाओ। लो, रिसीव करो, लो 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 लो। पर 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 जवानों को ऊपर अभिषेक। कैच पर कैच 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 पर पर बच्चों को ऊपर आग उतरे 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 उतरे। एक एक लोगों के ऊपर यहोवा की आग, यहोवा की आग, यहोवा की आग, यहोवा की आग, यहोवा की आग। बाबा 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 रिसीव रिसीव करो, रिसीव करो। चर्च लो आग को। ओ जीसस हालेलुया। एक बारिश की तरह, एक चादर के समान, एक बारिश की तरह,
एक अग्नि के समान या गिर जाए मुझ पे। अपने हाथों को उठाओ, अपने आंखों को खोलो, अंदर चर्च। अपने हाथों को उठाओ, अपने आंखों को खोलो। आज एलिया के अभिषेक और एलिसा का अभिषेक को रिसीव करना है। आमीन। चाहिए कि नहीं? चाहिए कि नहीं? चाहते हैं कि प्रभु मुझे छुए, मेरे अंदर आए। प्रभु मुझे छुए, मेरे अंदर आए। तो अभिषेक आज आपके अंदर आने वाला है चर्च। देखो वो आने वाला है अभी। अपने हाथों को उठाओ, मुझे देखो, देखो मुझे देखो, देखो इधर देखो, देखो परमेश्वर का अभिषेक एक एक लोगों के ऊपर होगा। अरे कोई भी बिना अभिषेक के हाथ नहीं जाएगा आज। देखो रिसीव करना, अपने हाथ उठाओ, आंखों को बंद नहीं करना, आंखों को खोलो, अभिषेक आपके ऊपर होगा। देखो ये देखो, पैर 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 पैर, कैच 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 कैच, कैच 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 फायर, कैच फायर कैच फायर कैच फायर कैच फायर कैच फायर। रिसीव करो अभिषेक को, रिसीव करो। यहोवा तुम्हारे मनों के इच्छाओं को पूरे करे, तुम्हारे सारे युद्धों को सफल करे। कैच कैच फायर, कैच करो, कैच करो, रिसीव करो, रिसीव करो अभिषेक को आज। रिसीव करो अभिषेक को मेरे बहन, रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो। कैच फायर, रिसीव, कैच कैच फायर, कैच फायर, रिसीव कर बेटा, रिसीव कर। खुदाबंद का अभिषेक, रिसीव रिसीव, कैच। ओ वो एलिया का परमेश्वर तुम्हें ब्लेस कर रहा है, वो तुम्हें ब्लेस कर रहा है। अपने हाथों को उठा के रखो, खुदाबंद के मसवा। कैच फायर, कैच 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 कैच। रिसीव बहन, रिसीव 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 रिसीव, कैच 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 फायर, कैच रिसीव। हर बच्चों के ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक उतरे, बहनों के ऊपर में, बहनों के ऊपर में, बच्चों के ऊपर में। कैच फायर, रिसीव 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 रिसीव। किसी जाओ, किसी जाओ, किसी जाओ। कैच कैच अभिषेक, अभिषेक कर दे मुझे तेरे रूह से, कि मैं बन सकूं हूबरू तेरे जैसे। वो एलिया का परमेश्वर। ओ लीजिए कैच 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 फायर, कैच फायर, कैच 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 कैच। अभिषेक कर मुझे तेरे रूह से। कैच, finish, 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 finish and bless in Jesus Father name. Catch. खुदावन के अभिषेक बारिश की तरह एक अग्नि के समान। सुनो 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 सुनो, खुदावन के अभिषेक तुम्हारे लिए आज एक नई मार्गों को खोल रहा है, एक नई मार्ग खोल रहा है, एक नई आशीषें खोल रही है। Catch fire, Holy Ghost in Jesus Father name. पवित्र आत्मा अभिषेक करो बच्चों को, अभिषेक करो बच्चों को, अभिषेक करो बहनों को, अभिषेक करो। जो जुआओं में है वो जुआन फूट रही है, जो बीमार में वो बीमार से चंगे हो रहे हैं, जो बंधन में वो बंधन से आजाद हो रही है।
आजाद हो रही है, आजाद हो रही है, आजाद हो रही है, आजाद हो रही है। बाबा बनाश्वा बना बला बला बा होली जीसस। पवित्र आत्मा अपने बच्चों को आग से भर, अपने बच्चों को आग से भर, अपने लोगों को छुड़ा, अपने लोगों को छुड़ा, अपने लोगों को छुड़ा, अपने लोगों को पर अभिषेक को उड़े दे पार। जीसस हालेलुया बला बला बा शबला बला ओ। खुदावन आपको ब्लेसिंग दे रहा है, खुदावन आपको ब्लेसिंग दे रहा है, खुदावन आपको छुड़ा रहा है, खुदावन आपको छुड़ा रहा है, छुड़ा रहा है यीशु के नाम में। आप छुड़ाए जा रहे हो यीशु के नाम में। आपके लिए आशीषें खुल रहा है, आपके लिए आशीषें खुल रही है, आपके लिए आशीषें खुल रही है। हो जवानों अपने ऊपर को उतरने दो पवित्र अभिषेक को। लो आगों को, लो आगों को कैच कर, रिसीव, कैच 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 रिसीव करो। एक एक जवानों को पवित्र आत्मा का अभिषेक उतरे। कैच 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 कैच। थैंक यू होली स्पिरिट, माइटी नेम ऑफ जीसस। प्रभु बहुतों के बंधनों को तोड़ रहे हैं, यहाँ पर बहुतों के जुआएं टूट रही हैं, बहुत लोग आजाद हो रहे हैं, बहुत लोग आजाद हो रहे हैं, बहुत लोग आजाद हो रहे हैं, बहुत सारे लोग ब्लेसिंग को देख रहे हैं, बहुत सारी बरकतों को खुलता देखता हूं मैं, बरकतों को खुलता, आशीषों को खुलता देखता, आशीषों को खुलता आजाद होते देखता हूं मैं। फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, फ्री इन द माइटी नेम ऑफ, फ्री इन द माइटी नेम ऑफ, फ्री इन द माइटी नेम ऑफ, फ्री इन द माइटी नेम ऑफ। खुदावन के अभिषेक अपने लोगों में प्रभु। थैंक यू जीसस। Thank you, Jesus. पवित्र आत्मा मुझे छू ले, मुझे फ्री कर, मुझे आजाद कर, मुझे फ्री कर, मुझे आजाद कर। प्रभु मेरी आंखें से खुल जाए, प्रभु बीमारी का बंधन टूट जाए, गरीबियों का बंधन टूट जाए, दुष्ट आत्माओं का बंधन टूट जाए। Mighty name of Jesus, free, touch Holy Spirit। प्रभु तुम्हें ब्लेस करे, तुम्हें आजाद करे, तुम्हें अपने मसा से भरे। आगे चर्च, पीछे प्रोसेसन, चर्च ब्लेस हो जाओ यीशु के नाम में। सारे बीमारी, परेशानियां, बंधन तुम्हारी जिंदगी से खत्म होने पाए, खत्म खत्म खत्म, फिनिश। यीशु के सामर्थ्य नाम से फिनिश होने पाए। प्रभु तुम्हें ब्लेस कर रहा है, प्रभु तुम्हें ब्लेस कर रहा है, प्रभु तुम्हें ब्लेस कर रहा है, प्रभु तुम्हें ब्लेस कर रहा है। प्रभु तुम्हारी आशीष को आज से मल्टीप्लाई करने के लिए जा रहा है।
तुम्हारे आशीष को आज से बढ़ाने के लिए जा रहा है, तुम्हारे बरकतों को बढ़ाने के लिए जा रहा है। परमेश्वर तुम्हारे हर एक असंभव को संभव करने के लिए जा रहा है। हर एक असंभव को संभव में होते देखता हूं मैं। कुछ परिवार हैं जिसके घराने से बंधनें टूट रही हैं, वो अपनी आंसू बहाना बंद कर दे मेरे बहने। परमेश्वर तुम्हें आजाद कर रहा है, परमेश्वर तुम्हारी आंसू को पोंछ रहा है, परमेश्वर तुम्हारे घरों को आजाद कर रहा है। कुछ बहनें जो बहुत आंसू बहा रहे हैं, लेकिन प्रभु आज की रात से आपके आंसू मिटा रहा है। आज की रात के बाद प्रभु तुम्हारे आंसू को पोंछ रहा है। आज की रात के बाद वो बंधन टूट रहा है। जिन बीमारी को, जिन दुखों को, जिन दुष्टात्मा को तुम देख रही हो, वो चीज तुम्हारे लाइफ के अंदर नहीं होगा। तुम गवाही के स्वाद लाने वाले हो, तुम गवाही के स्वाद लाने वाले हो, तुम गवाही के स्वाद लाने वाले हो। ये मीटिंग तुम्हारे मनोरथ को पूरा करने के लिए जा रहा है। रिसीव करो चर्च। खुदा लिखता है, बोलता है कि वो तेरी मन की इच्छा को पूरी करेगा, तुम्हारे सारे युक्तों को सफल करेगा। आज तुम जो भी परिस्थिति में आए हो, लेकिन आप सेम नहीं जाओगे। वो सब कुछ बदलने के लिए जा रहा है। सब कुछ बदल रहा है मेरा परमेश्वर, सब कुछ बदल रहा है, सब कुछ बदल रहा है, सब कुछ बदल रहा है, सब कुछ बदल रहा है। मैं तुम्हारे लिए भविष्यवाणी करता हूं, मैं तुम्हारे लिए भविष्यवाणी करता हूं। कुछ लोगों के लिए नाम से मैं भविष्यवाणी करता हूं। परमेश्वर मुझे आपके बारे में बता रहा है, परमेश्वर मुझे आपका नाम दिखा रहा है। तुम आजाद होने के लिए जा रहे हो मेरे बहन, मेरे बहन, मेरे बहन, मेरे बहन, तुम आजाद हो रहे हो। तुम्हारा नाम SA Yes. परमेश्वर तुम्हें आजाद कर रहा है, परमेश्वर तुम्हें आजाद कर रहा है, परमेश्वर तुम्हें आजाद कर रहा है। परमेश्वर तुम्हें आजाद कर रहा है, परमेश्वर की आत्मा तुम्हें आजाद कर रहा है। परमेश्वर तुम्हें आजाद कर रहा है। अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर को धन्यवाद करो। अपने हाथों को उठाओ, मैंने कहा कि SA परमेश्वर की आत्मा तुम्हारे घर को आशीष दे रहा है। सावित्री, अंजुला, परमेश्वर ब्लेस कर रहा है। परमेश्वर की आत्मा ने ये दोनों नाम तो मुझे बताया और तुम ब्लेस होने के लिए जा रहे हो, तुम ब्लेस होने के लिए जा रहे हो। यदि आप यहाँ पर इस भवन के अंदर या पीछे प्रोसेसन में हैं तो अपने हाथ को उठा। परमेश्वर तुम्हारे घर को ब्लेस कर रहा है यीशु के नाम में। परमेश्वर तुम्हारी बंधनों को तोड़ रहा है, परमेश्वर तुम्हें आशीर्वाद कर रहा है, परमेश्वर तुम्हें आशीर्वाद कर रहा है। मेरे बहन विश्वास कर, विश्वास कर। आशीर्वाद हो रही हो तुम आजाद हो रहे हो यीशु के नाम में, तुम आजाद हो रहे हो यीशु के नाम में। ये लिया
के खुदा एलिशा के खुदा एलिया के खुदा एलिसा के खुदा के खुदा एलिसा के खुदा एलिया के खुदा एलिसा के खुदा अपनी मंडली में आगे आग बरसा 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 एलिया के खुदा एलिसा के खुदा एलिया के खुदा एलिसा के खुदा एलिया के खुदा एलिसा के खुदा। आइए अपने हाथ को उठाएं, स्वर्ग के परमेश्वर का धन्यवाद करें। वो अपने लोगों के बीच में पाया जाता है। उसने लिखा मेरे नाम से 2 और 3 मौजूद होते हैं, मैं वहां पर मौजूद होता हूँ। मेरे पिताजी, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। मेरे पिता, मेरे प्रभु, आपने बहुतों को अभिषेक किया, बहुतों को छुआ, बहुतों के बंधन तोड़ा, बहुतों के ऊपर से प्रभु बीमारियां उखड़ गया। मैं बिलीव करता हूँ खुदावन, आज बहुतों के मनोरथ को आप पूरा करने के लिए जा रहे हैं परमेश्वर। अच्छा, आपने नाम दिखाया मेरे पिता, और आपने कहा कि मेरे बेटे सावित्री, मेरे बेटा अंशुला, परमेश्वर तुम्हें ब्लेस कर रहा है। and receive in Jesus name। प्रभु यीशु के नाम से ब्लेस होने पाए मेरे पिता, इनकी गवाहियां आने पाए, इनकी गवाहियां आने पाए खुदा तेरी महिमा के लिए, खुदा तेरी महिमा के लिए होने पाए, खुदा तेरी नाम ऊंचे पर उठाने के लिए होने पाए। खुदा तेरा धन्यवाद करता हूं। अपने मंडली को ब्लेस कर इन जीसस फादर नेम। बोलो आमीन। की मीटिंग का थंबनेल दिखा बेटा। हालेलुया। कितने लोग खुश हैं? ओ, हम सब खुश हैं। हालेलुया। प्रभु खुश रहने में आशीष देता है। हालेलुया। प्रभु आनंद रहने में ब्लेसिंग देता है। चमत्कार कब होता है? जब हमारे चेहरे में रौनक होती है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। जब आपके चेहरे टमाटर की तरह रहता है तो काम नहीं होता, ध्यान दो। लेकिन जब आप अपने चेहरे को स्माइल लेकर आते हो चर्च, परमेश्वर आशीष खोलता है आपके लिए। परमेश्वर स्वर्ग से आग उड़ेलता है। हाँ, वो एलिया और एलिसा का ही परमेश्वर नहीं है, वो हम सबका परमेश्वर है। बोलो आमीन। हालेलुया। बोलो मैं तैयार हूं आशीष देने के लिए। ओ, ताली बजाए फिर तो जोरदार। देखो, संडे ब्लेस्ड मीटिंग, आप ब्लेस्ड होने के लिए जा रहे हो। आपकी गरीबी, आपकी बीमारी, आपके घर से जादू टोना की बंधन, श्राप, सब आज फिनिश होने के लिए जा रहा है। आमीन। आपकी गवाहियां कब बनती बेटा? जब आप तैयार होते हैं, जब आप लेने के लिए तैयार होते हैं तो परमेश्वर देने के लिए तैयार है। हालेलुया। जब आप सच में रेडी होते हैं तो प्रभु देता है, क्योंकि प्रभु विश्वास करने वालों के लिए करता है। हालेलुया। देखो, विश्वास के द्वारा बहुत सारे लोग आशीष पाते हैं, गवाही के कारण बनते हैं। मुझे पता चला कि कुछ लोग बड़ी दूर से आए आज, मैं अभी तक नहीं मिला हूं। मुझे संदेश आया कि वो यहां 9:30 बजे पहुंच चुका है। बहुत दूर से आए आशीष लेने के लिए। हालेलुया।
बहुत से लोग YouTube के द्वारा प्रार्थना रिसीव करने के द्वारा, गवाहियां सुनने के द्वारा, फोन में प्रेयर टावर के प्रार्थना कराने के द्वारा आशीष पाते हैं। हालेलुया। लेकिन वो भी विश्वास करते हैं, तब खुदा के गवाहियां लेकर आते हैं। मैं अभी तक नहीं मिला, मैं मिलना चाहता हूं कि वो जो दूर से आए, हैदराबाद, कहां से आए? 3 लोग आए, 3 लोग। आप यहां पर खड़े होंगे, कहां से आए? पीछे फ्लोर में खड़े या अंदर है? देखो, हाँ हाँ हाँ, खड़े होंगे, खड़े होंगे। कितने लोग हैं अंकल? यस, हाँ, 3 लोग हैं। आपके फैमिली और आपके बच्चे कहां से आए? एक माइक दिखा बेटा, माइक ले। मैं आपको स्पेशल मिलूंगा, चिंता नहीं करो। जिला सुल्तानपुर से। जिला सुल्तानपुर से। सिस्टर, अपनी इस मिनिस्ट्री के बारे में कहां से जाना? मैंने नहीं जानती थी, वो मेरे सास इधर आए थे धंधा करने के लिए, जड़ी बूटी की दवा बेचते थे। हाँ। तो मुझे नहीं मालूम था, तो इधर थोड़ा से कांटा गड़ गया था, मेरे सास के पाँव ज़्यादा फूल गया था। तो यहाँ मेहंदी गांव है, तो वहाँ पर आए थे, तो वहाँ रुके थे। तो फिर उसके बाद में वहाँ चर्च था, तो उसके लिए मेरे सास की दुआ किए। दुआ जो उसकी पाँव ठीक हो गया, कांटा भी निकल गया। उसको डॉक्टर भी जवाब दे दी कि पाँव काटना पड़ेगा, पैर उसके काटने के लिए बोले। कहें कि नहीं, मैं कटाऊंगी नहीं, मैं वैसे रह जाऊंगी, चाहे मर जाऊंगी, वैसे ठीक है। तो उसके बाद में जो वहाँ प्रार्थना दुआ हुआ, तो मेरी सास वहाँ से चंगी हो गई। तो हम लोग को वहाँ से विश्वास हुआ कि मेरे सास चंगी हो गई है। तो इसलिए हम लोग विश्वास करके प्रभु में आ गए हैं। ये सुल्तानपुर कहाँ पर होता है? इलाहाबाद के आगे है। इलाहाबाद के आगे। हाँ। तो आप छत्तीसगढ़ कब आए? हम इधर आते हैं धंधा के लिए, ऐसे जो चर्च जहाँ मिलती है तो हम लोग वहाँ चले जाते हैं। ओके। क्या की धंधा करती बहन? हम लोग ऐसे जड़ी बूटी के धंधा करते हैं। अच्छा, जड़ी बूटी बेचते हैं। हाँ, खजली वजली की ये दवा बेचते हैं। ओके ओके ओके, गॉड ब्लेस यू। अंकल को बताना, अंकल माइक दिखाना अंकल को। हाँ अंकल। जय सु भैया। जय सु। हम लोग परेशान रहते थे। हाँ। हमारे जीजा जी छत्तीसगढ़ में आए, मेहंदी गांव इधर है जो जी। एक पास्टर ने बताया, हम लोग प्रभु के बारे में नहीं जानते थे। यस। तो उसके बाद में कहा कि इसमें आप आ जाइए, जितना दुख तकलीफ है सब दूर हो जाएगी। यस। हैं? तो हमारे जीजा हमारे भाई आए थे घूमने टहलने के लिए, धंधा पानी करने के लिए। तो उसके बाद में घर में गए तो बता, हम कहा हम लोग जानते नहीं भैया, आप बताइए। भाई से पूछे और जीजा जी से पूछे ये कैसे दुआ प्रार्थना करिए किया जाता है, कैसे नहीं, हमें पता नहीं है। तो उस पास्टर भैया से पूछे, कहा हमारे गांव में तो नहीं है चर्च। कहा हर शहर में जो कि फादर और पास्टर के चर्च बनी हुई है। Yes. बनी हुई है, और जाकर शहर में पूछोगे तो पता चलेगा। यस। तो फिर उसके बाद में वहाँ पर गए, तो फादर जी थे चर्च में। हम कहा इसमें हम लोग आना चाहते हैं। कहीं किस लिए आना चाहते हो? अरे जय गुरु में चले जाओ, और जो कि अनेक प्रकार के जो है धर्म है उसमें चले जाओ। हम कहा नहीं, देखिए ये मिनिस्ट्री के बारे में किसने बताया? पास्टर ने बताया, मेहंदी के। अच्छा, पास्टर ने बताया मेहंदी का। हम स्वागत करते हैं पास्टर साहब का। आइए ताली बजाएं। सो आपका स्वागत है हमारे मिनिस्ट्री में आने के लिए। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे, आपके मनोरथ को पूरा करे। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। परमेश्वर आपको आशीष दे। हालेलुया। लोग विश्वास के साथ आते हैं और आशीष लेकर जाते हैं। बोलो आमीन। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। आपने गवाहियां सुना ना कि पहले बेटी को बोलता था प्रभु मेरा बेटा का नाम ऐसा रखा जाएगा, लेकिन प्रभु ने भेज दिया बेटियां। दूसरी बार जब प्रार्थना हुआ, वो नहीं जानते थे मतलब प्रभु को, वो यूं ही करते थे कि बेटी आएगा हम ये नाम रखेंगे ये नाम रखेंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन अंत में उन्होंने प्रभु में आ गया। यस,
उन्होंने यहाँ के चर्च ज्वाइन किया। जब उसके परिवार प्रेग्नेंट थी, प्रार्थना करवाया, उन्होंने बोला प्रभु के दास हमारे 3 बेटी है। मैंने बोला इस बार तुम्हारे मन की इच्छा को यहोवा पूरा करने वाला है, आमीन। बोला कि इस बार तुम्हारा नंबर बेटे का है। बेटी तो प्रभु ने ऑलरेडी दे चुका है, अब ये नंबर बेटे का है। उसने विश्वास करके गया और बेटे लेकर आया। आए कि नहीं? ओ ताली बजाएंगे जोरदार प्रभु के लिए। बाइबिल बताती है चर्च, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ बोलो हो सकता है। हालेलुया, होता है, बोलो होता है। विश्वास करेंगे बंधन टूटेगा, विश्वास करेंगे बीमारी जाएगी, विश्वास करेंगे गरीबी जाएगा, विश्वास करेंगे बेटे का आशीष आएगा। बोलो आमीन, हालेलुया। विश्वास करो, आपके प्रॉब्लम्स खत्म हो रहा है यीशु के नाम में। विश्वास करके रिसीव करना। यस, मैं विश्वास करती हूँ कि सचमुच खत्म हो रहा है प्रॉब्लम। ये विश्वास बोलना है कि कई साल से नहीं खुल रहा है, आशीष से बंद है, लेकिन बोलना है परमेश्वर आशीष खुल रहा है। प्रभु तेरे दास बोल रहा है, मैं विश्वास करता हूं कि मेरे आशीष खुल रहा है। बोलो आमीन। ये ब्लेस्ड मीटिंग में आप ब्लेस होने के लिए जा रहे हो, बोलो आमीन। आइए वचन निकाले, हेडिंग दिखाना बेटा। हाँ देखो देखो देखो, हाँ पढ़ेंगे। मास्टर अवतार कहाँ गया आज? आपकी भेंट, आपकी दशमांश गरीबी और कर्ज की श्राप को तोड़ता है। आपकी भेंट, आपकी दशमांश गरीबी और कर्ज की श्राप को क्या करता है? तोड़ता है। बोलो तोड़ता है। हालेलुया। ये विश्वास करना है। जब आप भेंट लेकर आते हो, जब आप परमेश्वर के भवन में अपने दशमांश देते हो कमाई का, उससे क्या होता है? आपकी गरीबी का, आपका कर्ज की श्राप क्या होता है? छूट जाता है। बोलो आमीन, हालेलुया। आपको विश्वास करना है चर्च, जब आप परमेश्वर के लिए देते हो तो परमेश्वर आपको सेम गरीब में या बीमारी में या कर्ज में नहीं रखता। परमेश्वर आपको आपके गरीबी से निकालता है, आपकी बीमारी से निकालता है, आपके कर्ज से परमेश्वर क्या करता है? आपको छुड़ाता है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु हमारा कर्जदार नहीं है। इस बात को बड़े ध्यान से सुन के जाना। प्रभु किसी का कर्जदार नहीं है बेटा। जो हम परमेश्वर के लिए देते हैं, जो परमेश्वर के लिए बोते हैं, परमेश्वर के राज्य में काटते भी हैं। आमीन। आपने किसान को देखा, किसान बिना बोए खेत में नहीं पाता है क्या? उसी प्रकार बिना बोए आशीष नहीं आती। धन की आशीष कब आती है? जब धन का बीज बोते हैं। हालेलुया। हाँ, मैं प्रार्थना के द्वारा आप चंगे हो सकते हो, लेकिन मैं आपको बोलना चाहूंगा प्रार्थना के द्वारा धन नहीं आ सकता, बीज बोने के द्वारा धन आती है। बोलो आमीन, हालेलुया। प्रार्थना के द्वारा अभिषेक आ सकता है, प्रार्थना के द्वारा चंगाई आ सकती है, प्रार्थना के द्वारा दुष्टात्माएं जा सकती है, लेकिन प्रार्थना बिना बीज का, बिना बोने के द्वारा, बिना परमेश्वर के राज्य में देने के द्वारा आशीष नहीं आती है। हालेलुया। वचन निकालो, वचन निकालो मलाकी की पुस्तक। हाँ, 3:10 पढ़ेंगे हम लोग। मलाकी की पुस्तक 3 अध्याय 10 वचन को, वनली 10 वचन पढ़ेंगे। सारे दशमांश भंडार में ले आओ। क्या सिखाता है पवित्र आत्मा? सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। मेरे भवन में क्या रहे?
भोजन वस्तु रहे। भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है, और सेनाओं के यहोवा यूं कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो, बोलता है ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर, और परमेश्वर क्या चीज सिखाता है कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। और परमेश्वर बोलता है कि मैं तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। हालेलुया। बोलता है ऐसा परख कर देखो, ऐसा करके देखो, परमेश्वर के राज के लिए देकर देखो तुम्हारे घर आशीष आती है कि नहीं। ये गॉड खुद बोलता है कि मुझे ऐसा करके परखो। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर देने वाला परमेश्वर है। जब आप बीज बोते, परमेश्वर आपके घर के श्राप को, कर्ज के श्राप को, बीमारी के श्राप को क्या करता है? फिनिश कर देता है। बोलो आमीन। नीचे वचन में लिखा है परमेश्वर हमारे खेत खलियान, हमारे अन्न जल के ऊपर में कोई भी बीमारी, कोई भी श्राप, नीचे पढ़ो, क्लियर करो। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा, हाँ हाँ, कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट न करेगा। और बोलता है कि मैं तुम्हारे नाश करने वालों को ऐसे घुड़कूंगा कि वो तुम्हारी भूमि के उपज नष्ट नहीं करेगा, और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। और तुम्हारे दाखलता के फल कच्चे ना गिरेंगे, ना गिरेंगे। हालेलुया। आपने गवाही सुना कि नहीं? पिछले साल कुछ भी नहीं हुआ था, इस साल तो परमेश्वर ने भरा पूरा कर दिया है। क्यों? प्रार्थना के द्वारा। किसके द्वारा बेटा? प्रार्थना के द्वारा। प्रार्थना में इतनी पावर है कि परमेश्वर हर असंभव को संभव कर देता है। बोने के द्वारा इतनी प्रभावशील काम होती है कि प्रभु असंभव को संभव कर देता है। तो बाइबल बताती है बेटा, जब परमेश्वर के राज्य के लिए बोते, परमेश्वर हमारे घर से बंधन को तोड़ देता है। गरीबी का जुआ खत्म हो जाती है, श्राप खत्म हो जाती है। अच्छा मुझे बताओ, दशमांश के बारे में आपको मालूम है? कितने लोगों को मालूम है? किसे कहते हैं दशमांश? दिखाना मुझे, हेडिंग दिखाना। ओके, गॉड ब्लेस यू। आप सबको मालूम है दशमांश क्या है? हाँ, बोलो यीशु मसीह के। आज आपके ब्लेसिंग खुलने वाला है चर्च। बोलो आमीन। विश्वास करना है, विश्वास। देखो दशमांश किसे कहते हैं? दशमांश कैसा होता है? आपने 100 कमाया, हाँ आपने 100 कमाया, प्रभु के लिए 10% प्रभु का है, इसे दशमांश बोलते हैं। हाँ, दशमांश किसे बोलते हैं? आपने 100 कमाया लेकिन 10 किसका है? बोलो प्रभु का है। आपने 100 कमाया, हाँ 10 प्रभु का है। 1000 कमाया, 100 प्रभु का है। आपने 10,000 कमाया, 1000 प्रभु का है। देखो इसे बोलते हैं दशमांश। आप 100 कमाते हैं, आप 10 प्रभु के लिए निकाला करो। बोलो प्रभु ये आपका है। हाँ बोले प्रभु ये आपका है। आप 1000 कमाते हो, बोलो 100 प्रभु आपका है। आप 10,000 की सैलरी कमाते हो, मैंने, आपको बोलना है प्रभु को 1000 प्रभु आपका है। यह है दशमांश। बाइबल बताती है जब हम अपने दशमांश, अपने भेंटों को प्रभु के भवन में लाते हैं, परमेश्वर हमारे लिए स्वर्ग खोलता है। आमीन। प्रभु क्या करता है बेटा? हमारे लिए स्वर्ग को खोलता है। बहुत बार बंद रहती है, हाथ ना बढ़ाने के कारण। कर्ज नहीं जा रहा है, बीमारी नहीं जा रहा है, पैसों की तंगी नहीं जा रहा। लेकिन परमेश्वर के राज्य में जब बोना सीख जाते हैं, परमेश्वर वहीं से हमें उठाता है।
वहीं से परमेश्वर हमको ब्लेस करता है, वहीं से परमेश्वर हमारे मनोरथ को पूरा करता है। आप थोड़े में थोड़े विश्वास योग्य रहिए। बोलो आमीन, हालेलुया। आप ये मत कहिए प्रभु मैं तो 100 कमाता हूं सप्ताह में। आप ये ना कहिए प्रभु मैं 1000 कमाता हूं सप्ताह में। आप ये ना कहिए प्रभु मैं तो 2 महीने में ये 10,000 कमा लिया। प्रभु इतना छोटा दशमांश मैं कैसे दूंगा प्रभु के दास को, कैसे दूंगा प्रभु के लिए। लेकिन आप बाइबल में लिखा है जो छोटे से छोटे में विश्वास योग्य रहता है बड़े का अधिकारी बनता है। बोलो आमीन। आपको विश्वास योग्य रहना है, देने के मामले में परमेश्वर आशीष बरसाता रहेगा। बोलो आमीन। आज बहुत सारे परिवार अपनी गरीबी और कर्ज से नहीं निकलने और नहीं कर्ज से छूट रहे हैं। उसके कारण क्या है? हम अपने बीज नहीं बोते हैं। लेकिन बाइबल बताती है बेटा, राजा सुलेमान परमेश्वर के राज्य में बोया करता था। वो अपने लाइफ में बड़ा धनाढ्य था, बड़ा धनवान था। मेरे साथ निकालो पहला राजा 3 अध्याय 3 वचन पढ़ो, क्या लिखा है? सुलेमान यहोवा से प्रेम रखता था। सुलेमान यहोवा से प्रेम रखता था और अपने पिता दाऊद की विधियों पर चलता तो और बाइबल बताती अपने पिता दाऊद की विधियों पर चलता तो था, परंतु वह ऊंचे स्थानों पर भी बलि चढ़ाया और धूप जलाया करता था। और बाइबल बताती है कि परंतु वह ऊंचे स्थानों पर भी बलि चढ़ाया करता था और धूप जलाया करता था। बोलो हालेलुया। ये अपने पिता से सीखा था कि हम अपने पितरों का परमेश्वर को देते हैं बेटा तो घर में गरीबी बोलो नहीं रहता, घर में तंगी नहीं रहता, घर में कर्ज नहीं रहता। बहुत बार हम बहुत प्रयास करते हैं प्रभु हमारे कर्ज नहीं जा रहा, प्रभु इतनी सारा कर्ज हो गया कि हमारे माथे से ऊपर हो गया। बहुत बार ऐसा होता है कि प्रभु हमारी फाइनेंस खत्म नहीं हो रहा, हमारा लोन खत्म नहीं हो रहा, हमारी गाड़ी की फाइनेंस खत्म नहीं हो रही है। हालेलुया। बहुत बार सोचते हैं कि प्रभु हम इस बार परमेश्वर अपने कमाई में से देंगे, लेकिन उसे किसी अन्य जगह में खर्च कर देते हैं। उसके बावजूद क्या होता है कि हमारा और भी ज्यादा नुकसान होता है। तो आपको परमेश्वर के राज्य में अपने कमाई का परमेश्वर को देना है अपने आशीष के लिए। बोलो आमीन। ये आपके आशीष परमेश्वर खोलता चला जाएगा, आपके ब्लेसिंग स्वर्ग से आता जाएगा। बाइबल बताती है नीति वचन 18 और 16 वचन निकालो, क्या लिखा है? भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है। और बाइबल बताती है बेटा भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है और उसे बड़े लोगों के सामने पहुंचाती है। और उसे बड़े लोगों के सामने पहुंचाती है। बोलो आमीन। भेंट से क्या होता है? हमारा मार्ग खुल जाता है। हाँ, हमारे दान दशवान से हमारी क्या हो जाती है? मार्ग खुल जाता है। बहुत बार बंद है, प्रार्थना भी कर रहे हैं, आंखें से खोल नहीं रहे, प्रार्थना भी कर रहे हैं, कई महीने हो गया, कई साल हो गया, कर्ज नहीं जा रहा है हमारा। बहुत बार होता है कि हम बीमारी से प्रॉब्लम है, डॉक्टर के पास जा जाकर बड़े परेशान हैं। डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, हमेशा 2000 देकर आते हैं। हमेशा डॉक्टर साहब हमारे लिए 1000-1500 की दवाई लिखता है। लेकिन बाइबल बताती है बेटा बंधन कब टूट जाता है? जब खुदा के राज्य के लिए बोझ उठाते हैं, जब खुदा के राज्य के लिए बीज बोते हैं। राजा सुलेमान अपने पिता से सीखा था, फिर भी वो उससे भी बढ़कर करता था। वो होम बलि मेल बलि चढ़ाया करता था। वो अपने पिता के परमेश्वर का आदर करता था। बोलो आमीन। हमें हमारा परमेश्वर की क्या करना है? आदर करना है। बाइबल में लिखा है ऐसा परख कर तो देखो, ऐसा करके तो देखो। बोलते कि तुम्हारे लिए आकाश से मैं झरोका खोलकर बोलते अपरंपार आशीष देता हूं कि नहीं। बोलो आमीन। आपका छोटा बिजनेस चौड़ा हो जाएगा,
हालेलुया। आपका छोटा सा बिजनेस बड़ा में बदल जाएगा। ये धन आने की आशीष है। जब आप परमेश्वर के लिए उसके वायदों को पूरा करते हो, परमेश्वर करता है। आमीन। प्रभु ने यशायाह 53:5 में क्या लिखा है मालूम है? मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। हालेलुया। क्या लिखा है बेटा? मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। उस वचन को लेने के द्वारा चंगाई आती है। यस, उस वचन को जब तक इंसान नहीं लेता, जब तक वो अपने दिल में नहीं लेता, तब तक चंगाई नहीं होता। उसी प्रकार ये वचन आशीष आने के वचन है, आपके घर में बरकत आने के वचन है, आपके घर के श्राप टूटने के वचन है, आपके घर की गरीबी खत्म होने के वचन है। जिस प्रकार चंगाई के लिए हम उस वचन पर विश्वास करते हैं, हम अपने जीवन में लेते हैं, प्रभु तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हूं। उसी प्रकार ये वचन है कि प्रभु के लिए भेंट क्या करता है? इंसानों के लिए मार्ग खोल देता है। बाइबल में लिखा है भेंट हमारे लिए मार्ग खोल देता है और हमें ऊंचे पद में ले जाता है। बोलो आमीन। हालेलुया। परमेश्वर तुम्हारे हाथों को ब्लेस करे। बोलो आमीन। आप गरीबी में ना रहो, आप जुए में ना रहो, कोई श्राप में ना रहो, कोई दुष्ट आत्मा में ना रहो, कोई भी तंगी तुम्हारे लाइफ के अंदर ना हो। तुम देने वाला बनो और आशीष पाओ चर्च यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। जितने लोग आमीन बोल रहे हैं, आशीषें खोल रही है। हालेलुया। जितने लोग प्लानिंग बना रहे, परमेश्वर मैं आपके इच्छाओं को पूरा करूंगा, आपके वायदों को पूरा करूंगा। मेरा परमेश्वर भी अपने इच्छाओं को तुम्हारे ऊपर प्रकट करने वाला है आज से चर्च। हालेलुया। बाइबल बताती है जो काम हमारी प्रार्थना नहीं करती, वो हमारा बोया गया बीज कर दिखाता है। आमीन। बहुत बार हम प्रार्थना करते रहते हैं, परमेश्वर ये हमारा गरीबी कब जाएगा? प्रभु ये गरीबी खत्म हो जाए, ये बीमारी खत्म हो जाए, ये बंधन टूट जाए, ये जुआएं टूट जाए। लेकिन आपको बताना चाहूंगा, आपके प्रार्थना जितना काम नहीं करता, उतना आपका बीज काम करता है। बोलो आमीन। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। आप मेरे साथ निकालेंगे प्रेरितों के काम पुस्तक, प्रेरितों के काम। परमेश्वर आपको ब्लेस करने के लिए जा रहा है। हालेलुया जीसस। प्रेरितों के काम 10 अध्याय। कैसरिया में हाँ 10 अध्याय 1 वचन। एक वचन। कैसरिया में कुरनेलियुस नाम का एक मनुष्य था, जो इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार था। वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। और बाइबल बताती है अपने सराने घराने समेत परमेश्वर को डरता था। और यहूदी लोगों को बहुत दान देता था। और बाइबल बताती है यहूदी लोगों को बहुत दान दिया करता था। और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट हाँ दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा। और क्या देखता है दर्शन में? कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है। और क्या बोलता है? परमेश्वर के स्वर्गदूत उसके भीतर आकर बोलता है, हे कुरनेलियुस। हे कुरनेलियुस। उसने उसे देखा, ध्यान से देखा। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा। हे प्रभु क्या है? हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा। उसने उनसे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे। स्मरण के लिए परमेश्वर के पास क्या कर लिया गया है? पहुंच चुके। बोलता है पहुंच चुका है। हालेलुया। एलिया के खुदा, एलिशा के खुदा, ओ एलिया के खुदा, एलिशा के खुदा। और आज मेरा परमेश्वर तुम्हारे घर में मिराकल करने के लिए जा रहा है।
परमेश्वर तुम्हारे हाथों पर मिराकल करेगा, तुम्हारे हाथों पर मिराकल होगी। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, मेरे पिता ने मुझे इस दशा से निकाला है कि मैं 35 कौड़ी के इंसान नहीं था, लेकिन परमेश्वर मेरी जिंदगी में आशीष दिया और आज मैं 35,000 महीने में खर्च कर सकता हूँ यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मैं 35 कौड़ी के इंसान नहीं था। मेरे टेस्टमनी सुनो आप। मैं इतना गरीब घराने का लड़का था, इतना मैं कमी और तंगी में चलता था कि 35 कौड़ी भी मेरे पास नहीं रहता था। लेकिन मेरा खुदा का धन्यवाद कि मैं 6 साल से मैं अपने लाइफ में देखता हूं कि परमेश्वर मेरे पर्स को खाली नहीं करता यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। और मैं बड़े डंके के चोट में बोलता हूं कि परमेश्वर मैं 35,000 खुदावन अपने कामों के लिए, तेरे राज्य के लिए, तेरे लोगों के लिए मैं हर मंथ बढ़ा सकता हूं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बाइबल बताती है बेटा, कुरनेलियस की प्रार्थना को, उसकी दान को प्रभु बीमारी जरूर जाता है, आपके उपवास के द्वारा बीमारी जरूर जाता है, लेकिन आपके घर से श्राप, गरीबी और ये तंगी जाता कब है? जब आप बीज बोते हो। बीज एक ऐसा चीज है, जब तक किसान खेत पे ना डाले वो अपने खेती में से फल काट नहीं सकता। हालेलुया। जब तक वो बीज खेत पर ना डाले तब तक वो काट नहीं सकता। उसी प्रकार आपकी जिंदगी में भी आशीषें कब आती है? जब आप परमेश्वर के राज्य के लिए बोते हो। आपके बोने के द्वारा आपके घर के गरीबी जाती है, जुआएं जाती है, बंधन जाता है, बीमारी जाता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। हालेलुया। प्रार्थना के द्वारा बीमारी जा सकता है, दुष्टात्माएं जा सकती हैं। हालेलुया। लेकिन आपके बीच बोने के द्वारा स्वर्ग के आशीष खुल सकता है। आमीन। बाइबल बताती है, कुरनेलियस को बोलता है कि तुम्हारी प्रार्थना, तुम्हारी दान स्वर्ग में कबूल कर लिया गया है। आमीन। हालेलुया। आप देने में विश्वास योग्य रहो, प्रभु देगा। मैंने क्या गवाही बांटा? जब मैंने यहाँ पर आया, मैं 35 कौड़ी के इंसान नहीं था। हालेलुया। मेरे पास औकात नहीं था कि मैं प्रभु के लिए कुछ करूं या प्रभु के लिए दूं। कभी कभी ऐसा होता था कि मैं कभी संडे अटेंड करता था, मेरे पास भेंट देने के लिए मेरे पॉकेट में पैसा नहीं रहता था। कभी कभी मैं बोलता था, प्रभु तेरा धन्यवाद, इस थैली को भर दे, इस घर का, इस चर्च की थैली को भर दे परमेश्वर। अपने हाथ कैसे बढ़ाता था, प्रभु भर दे, मेरे पास कुछ नहीं है। हालेलुया। एक गवाही सुनो। मैंने सानंगढ़ आमोस अंकल के मीटिंग में गया था, 2-4 लड़का मेरे साथ गया था। मेरे 500-700 था, मेरे सारे गाड़ियों में पेट्रोल डलवाया, मेरे पास में नहीं था। और जब मेरे पास थैली आया, मैंने कहा परमेश्वर मेरे पास कुछ नहीं है, क्या दो? मेरे पास तो केवल घड़ी है। परमेश्वर अब तो मैं तुझे सीख गया, मैं तुझे छूचा हाथ नहीं जाऊंगा, खुदा ये घड़ी चले जाए। हालेलुया। और उस थैले पर मैंने घड़ी छोड़ दिया। बोलो हालेलुया। ये बड़ी गवाहियां हैं, ये बड़ी गवाहियां हैं। हालेलुया। तीसरा दिन एक मीटिंग मैंने आपके पीड़ित गांव में लिया, यीशु मसीह की मीटिंग आपके पीड़ित गांव में लिया। एक प्रभु के बेटा, प्रभु के दास, मैंने 1 महीने से आपके लिए घड़ी लेकर रखा है। हालेलुया। क्या बोलता है? मैंने 1 महीने से आपके लिए घड़ी लेकर के रखा है। आपको नहीं मिल रहा था, लेकिन ये आपका घड़ी आप रखिए। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। तो तुम्हें दिया जाएगा, तो तुम्हें दिया जाएगा, तो तुम्हें दिया जाएगा, तो तुम्हें दिया जाएगा। जिस नाप से नापते हो, जिस नाप से नापते हो, उस जाएगा, तो तुम्हें
हालेलुया। आज विशेष आपको इसलिए सिखाया जा रहा है कि आपके घर में गरीबी ना रहे। हालेलुया। बीमारी जरूर चला जाता है, दुष्टात्मा कमांड करते हैं यहाँ से चला जाता है, लेकिन गरीबी नहीं जाता। हालेलुया। प्रॉब्लम्स नहीं जाता, तंगी नहीं जाता, कर्ज में बहुत सारे फोन आते हैं, प्रभु के दास हमारा बहुत सारा कर्ज हो गया, हमें समझ नहीं आता, बोलते हम इतनी कमाते हैं प्रभु के दास, बोलते कि हम बहुत सारे कर्ज में दबे हुए हैं, बोलते कि हमारे कर्ज इतना हो गया कि हम जितना चाहते हैं उससे बढ़कर हमारा कर्ज पहले से पहले हो जाता है। लेकिन मुझे बहुत बार डर लगता है, क्यों मालूम है? मैं इस मामले में पीछे रहता हूँ। आप देखे होंगे कम से कम ये 6 महीने के बाद में ये प्रचार लेकर आया। हालेलुया। मुझे बहुत डर इसलिए लगता है कि पादरी साहब खाली देने के बारे में बात करता है अपन को। नो, ये 6वां महीने में मैं प्रचार कर रहा हूँ। एक और मैंने प्रचार किया था बीज बोने के लिए। हालेलुया। जब आपको सिखाते हैं, आप सीखते हैं और गरीबी से बाहर आते हैं। आमीन। और जब तक ना सिखाएं तो क्यों कर सीखोगे? हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हमने सिखाया ना, बंधन नहीं टूटता। आप अपने घर में नमक का पानी डालो, बंधन टूटेगा। ऑयल लगाओ, बंधन टूटेगा। यहाँ से मिट्टी ले जाओ, बंधन टूटेगा। अपने बोला कि नहीं दुष्टात्मा के बारे में, बीमारी के बारे में, दुष्ट की शक्तियों के बारे में, लेकिन इससे आपका कर्ज की श्राप नहीं टूटने वाला। हालेलुया। इसलिए क्या प्रभु ने कहा कि सारे दशमांश भंडार में लाओ ताकि परमेश्वर के भवन में कोई घटी ना रहे। आपको मालूम है मैंने क्यों कहा कि मैं 35 कौड़ी का नहीं था, लेकिन 35,000 रुपए महीने में यहाँ के खर्चा है। यहाँ के खर्चा है 35,000। इसमें मेरे सेवक लोग हैं मेरे साथ में, बहुत सारे काम है, साउंड है, सिस्टम में बहुत सारी चीजें, जनरेटर है। देख रहे हो कम से कम अभी तो एवरीडे संडे खाना नहीं बनता, लेकिन 50 से 60 लोग हमारे कार्यकर्ता हैं, सब खाना बनता है। फ्राइडे में ऐसा हो गया कि अब 300 लोग आओगे फिर भी खाना बन रहे हैं। फ्राइडे मीटिंग ऐसा है कि 300 लोग बन रहे आ रहे हैं फिर भी खाना खिलाओ। ये सारे खर्च परमेश्वर के इसी भवन के द्वारा वो पूरा करते हैं। तो मैं एक ऐसा इंसान था कि कभी पेट्रोल डलवाने के लिए मेरे पास पैसा नहीं रहता था। मेरे बच्चे, मैं सोचता था कि प्रभु आज निकल जाऊं तो मेरे पास पॉकेट में पैसा नहीं है, कहां से पैसे लाऊं, मेरी गाड़ी से कहां से पेट्रोल डलवाऊं। लेकिन परमेश्वर मुझे उस सेम दशा में नहीं रखा। परमेश्वर मुझे निकाला, उसके नाम की तारीफ करी, ताली बजाएं। आपकी दान, आपकी दशमांश परमेश्वर तक पहुंचता है, परमेश्वर ग्रहण करता है। कुरनेलियुस को बोलता है कि तेरे दान, तेरे प्रार्थना, बोलता है स्वर्ग तक पहुंच चुका है। बोलो हालेलुया। स्वर्ग तक जाता है बेटा तुम्हारी प्रार्थनाएं, तुम्हारे बोना परमेश्वर देखता है। हालेलुया। इंसान बाहरी रूप देखता है, लेकिन परमेश्वर अंदर दिल को देखता है। बाइबल बताती है एक बहन जो विधवा थी, जब भेंट उठाया गया उसके पास 2 दमड़ी थी, उसने अपने पर्स से निकाल ली और उसने 2 दमड़ी के सब उसने उस थैली पर डाल दी। बाइबल बताती है उसके पास और कुछ नहीं था, जो कुछ था उसने डाल दिया। लेकिन बाइबल बताती है बेटा यीशु ने उसके दिल को जान लिया। हालेलुया। यीशु ने क्या कर लिया? उसने दिल को देख लिया। बोलता है कि सबसे ज्यादा, सबसे अच्छा भेंट तो उस बहन की बोलती है जो विधवा थी, जो 2 दमड़ी रखी थी। प्रभु ने देख लिया, सब कुछ डाल दिया उसने। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के। आप मेरे साथ एक वचन निकालो, निकालो निकालो निकालो। लूका 20 अध्याय निकालो निकालो निकालो। बाईस पढ़ेंगे। क्या
हमें कैसर को कर देना उचित है कि नहीं? हाँ, किसने कहा? बोलो चेलों ने। किसको कहा बेटा? प्रभु जी को। बोलता है कि क्या हमें कैसर को कर देना उचित है कि नहीं? हाँ, 25 को पढ़ो। उसने उनसे कहा तो जो कैसर का है वह कैसर को दो, जो कैसर का है उसको कैसर को दो, और जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को दो। और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। बोलो हालेलुया। पहले तो पूछा, अरे बोलता कि हमें कैसर को देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? सरकार को। हालेलुया। तो प्रभु ने एक ही जवाब दिया, जो कैसर का है उसको कैसर को दो, जो परमेश्वर का है उसको परमेश्वर को दो। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। सरकार टैक्स लेता है कि नहीं लेता? लेता कि नहीं? आप नहीं दोगे तो एडिट हो जाएगा। हालेलुया। हाँ, ज्यादा पैसे के बाद में इनकम टैक्स होता है, सरकार को इनकम टैक्स देना पड़ता है। इनकम टैक्स के लिए क्या करता है? हाँ, इनकम टैक्स के लिए आपको फॉर्म डाला जाता है बैंक से, और आपको फिर मंथ में आपके पैसे का टैक्स पटाना पड़ता है। यह कैसर सरकार यीशु को पूछता है, हमको कैसर को देना चाहिए कि नहीं? प्रभु ने एक ही बात कहा कि जो कैसर का है उसको कैसर को दो, जो परमेश्वर का है उसको परमेश्वर को दो। हालेलुया। जो आपने कमाया है वो आप रखो, लेकिन परमेश्वर का है उसको परमेश्वर को दो। हालेलुया। एक वचन और निकालो, मत्ती का पुस्तक 17 अध्याय, जल्दी निकालेंगे। बोलो यीशु मसीह की। हाँ, जब वे कफरनहूम में पहुंचे, यस, तो मंदिर का कर लेने वालों ने पतरस के पास आकर पूछा। बाइबिल बताती है जब वो कफरनहूम में पहुंचे तो मंदिर का कर लेने वालों ने पतरस के पास आकर पूछा कि क्या तुम्हारा गुरु मंदिर का कर नहीं देता? और क्या पूछता है पतरस को, क्या तुम्हारा गुरु मंदिर का कर नहीं देता? उसने कहा हाँ देता तो है। उसने कहा हाँ देता तो है। उसने ये नहीं कहा नहीं हमारा गुरु नहीं देता। ऐसा नहीं कि आपके पादरी नहीं देता। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हमारा भी यहाँ भी परमेश्वर का जो भी आप बीज बोते हैं, जो परमेश्वर हमें देता है उसका हम भी देते हैं। ऐसा नहीं हम ऐसे ब्लेस नहीं हैं। हमारा देने के लिए परमेश्वर ने हमारे हाथों को खोला है। हमारा जो भी बनता है हम प्रभु के लिए देते हैं, प्रभु के राज्य के लिए देते हैं। हालेलुया। तो खुदा ने उस योग्य बना दिया। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे। आभारी हूँ प्रभु मैं, मांगने से ज्यादा दिया मुझे। आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे यीशु मां, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि
हालेलुया। प्रभु ने जितना नहीं मांगा था उससे बढ़कर दिया। आमीन। जितना हम नहीं मांगते उससे भी बढ़कर देने वाला परमेश्वर है, जब हम अपने प्रभु के वचन में खड़े होते हैं तो। हालेलुया। जितना नहीं सोचे हो बेटा, उससे बढ़कर परमेश्वर तुमको बढ़ाएगा। परमेश्वर आपको यूं नहीं बुलाया कि आप गरीबी में रहो, बीमारी में रहो, तंगी में रहो, आप दुखों में रहो। परमेश्वर आपको बढ़ाने के लिए बुलाया है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आपको गरीब नहीं रखेगा, आपको बीमारी में नहीं रखेगा, आपको प्रॉब्लम्स में नहीं रखेगा। परमेश्वर आपको रीच कर देगा। बोलो आमीन। और ये सब परमेश्वर के वचन को मानने सुनने के द्वारा होगा। हालेलुया। वचन को मानने के द्वारा परमेश्वर तुमको बढ़ाएगा, परमेश्वर तुमको फलवंत करेगा, परमेश्वर तुमको ब्लेसिंग देगा, परमेश्वर तुमको देने वाला बना देगा। तो तेरे हाथों को लेने वाला नहीं, बोलो वाला बनाएगा, बोलो, तेरे हाथों को लेने वाला नहीं, देने वाला बनाएगा। बोलो यीशु मसीह के। बाइबिल बताते बेटा, अब मुझे निकालो मत्ती 17 अध्याय 24 और 27 वचन पढ़ना। जब वे कफरनहूम पहुंचे तो मंदिर का कर लेने वालों ने पतरस के पास आकर उससे पूछा। और जब यहाँ भी कफरनहूम में पहुंचा तो मंदिर के कर लेने वालों ने पतरस से आकर पूछा, क्या तुम्हारा गुरु मंदिर का कर नहीं देता? क्या तुम्हारा गुरु मंदिर का कर नहीं देता? उसने कहा, हाँ देता है। हाँ देता है। जब वह घर में आया हाँ तो यीशु ने उसके पूछने से पहले ही उससे कहा, हाँ हे शमौन, तू क्या सोचता है? पृथ्वी के राजा महसूल या कर किनसे लेते हैं, अपने पुत्रों से या परायों से? अब मत्ती के 27 17 का 27 पढ़ रहे हैं। आप लूका का पढ़ो, लूका का 20 अध्याय का। बोलो यीशु मसीह की। पढ़ और 27 पढ़। जब वे कफरनहूम पहुंचे तो मंदिर का कर लेने वालों ने पतरस के पास आकर पूछा, क्या तुम्हारा गुरु मंदिर का कर नहीं देता? फिर से यहाँ पर पूछता है, क्या तुम्हारे गुरु मंदिर का कर नहीं देता? उसने कहा, हाँ देता है। हाँ देता है हमारा गुरु। हाँ। जब वह घर में आया तो यीशु ने उसके पूछने से पहले ही उससे कहा। 27 पढ़ेंगे सीधा। तो भी इसलिए कि हम उन्हें ठोकर न खिलाएं, यस। तू झील के किनारे जाकर बंसी डाल। और क्या बोलता है पतरस को यीशु मसीह? तू झील के किनारे जा, जाल करके बंसी डाल, और जो मछली पहले निकले, और क्या बोलता है? जो मछली पहले निकले उसे ले। उसे ले। उसके मुंह में क्या मिलेगा बोलता है? उसका मुंह खोलने पर तुझे एक सिक्का मिलेगा। उसके मुंह खोलने पर क्या मिलेगा बोलता है? तुम्हें एक सिक्का मिलेगा। बोलता है कि जा तेरा मेरा भर देना। हालेलुया। क्या बोलता है? उसी को लेकर मेरे और अपने बदले उन्हें दे देना। हाँ, मेरे और अपने बदले उसे क्या कर देना बोलता है प्रभु? बोलता है दे देना यार, हम क्या के लिए ठोकर के कारण बनेंगे बोलता है। हाँ, लगता है कि हम मंदिर के कर नहीं देते क्या? हम पादरी लोग चर्च में दशमांश नहीं देते? हाँ, क्यों ठोकर के कारण बनेंगे बोलता है यीशु। बोलता है पतरस को, पतरस हमेशा यीशु के साथ रहता था। हालेलुया। बेस्ट चेला पतरस था, लेकिन कभी कभी पतरस भी इधर उधर। हालेलुया। लेकिन पतरस यार टिका रहता है। हालेलुया। पतरस हमेशा टिका था, इसलिए अगर उसका नाम बहुत बड़ा जिक्र हुआ परमेश्वर के राज्य में।
बाइबल बताती है पतरस को बोला तू ऐसा कर, एक बंसी डाल, मतलब जाली गरी डाल, गरी छत्तीसगढ़ी में बोलते गरी डाल। हालेलुया। बोलता है कि एक मच्छी आएगा, उसके मुंह खोलना, उसमें बोलता है एक सिक्का मिलेगा, उसको बोलना ये हमारा गुरु और मेरा है, जा दे देना। बोलो यीशु मसीह के। व्यस्तविवरण 28 और आप 13 वचन को पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है, पढ़ो 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 पढ़ो। और यहोवा तुझको पूंछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा। और यहोवा तुझको पूंछ नहीं परंतु क्या ठहराएगा? सिर ही ठहराएगा। सिर ही ठहराएगा। और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। तू नीचे नहीं परंतु क्या रहेगा? ऊपर ही। बोलो ऊपर ही रहेगा। हालेलुया। प्रभु आपको पूंछ नहीं सिर ठहराएगा। बोलो नीचे नहीं मैं ऊंचा रहूंगा। बोलो हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। खुदा कहता कि जो वचन आज मैं तुझे सुना रहा हूं, क्या लिखा है नीचे में? यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ, मैं आज तुझको सुनाता हूं, तो उनके मानने में मन लगाकर चौकसी तो करे। उसके मानने में मन लगाकर चौकसी करे। और जिन वचनों की मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ, जो वचनों का मैं तुझे आज आज्ञा देता हूं, उनमें से किसी से दाहिने या बाएं मुड़ के पराये देवताओं के पीछे ना हो लेना। उसमें से किसी के दाएं और बाएं पराये देवता के पीछे ना हो लेना। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। जितने लोग वचन सुन रहे हैं, दिल में ग्रहण कर रहे हैं, उसके घर ब्लेसिंग आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि मेरा प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें पूंछ नहीं सिर बनाऊंगा, मतलब मैं तुम्हें नीचा नहीं ऊंचा रखूंगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे। अच्छा धन्यवाद करो। तुम्हारे हाथ देने वाला बन जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इतनी परमेश्वर तुम्हें धन दे कि तुम पूंछ नहीं सिर बनो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप लोगों को हेल्प करने वाला बनो यीशु के सामर्थ्य नाम में। लोगों के लिए आप डिवाइन हेल्पर बन जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अपने घराने को चलाने वाला बन जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अपने भाई बंधु को हेल्प करने वाला बनो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अपने चर्च को हेल्प करने वाला बनो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके ऊपर ग्रेस और फायर कैच कर रहा है। अपने हाथों को रिसीव करो। टेक फायर। हिस्सा बना लाना शकदूरिया रिबाला बना और रिबाला बना। पवित्र आत्मा तुम्हें ब्लेस कर रहा है। पवित्र आत्मा तुम्हें मसा कर रहा है। तुम्हारे हाथों को देने वाला बना रहा है। तुम्हारे हाथों में आज से कोई घटी ना होगा। जिस प्रकार विधवा माता ने उस एलिया की बात माना, और बाइबल बताती अकाल तक ना तो कुप्पी में तेल समाप्ति हुआ, ना घड़े का मैदा खत्म हुआ। बाइबल बताती है उसने अपने घराने समेत पूरे अकाल के स्वाद खाता और रहा और लोगों को बांटता रहा। ऐसे आपके हाथ लोगों को बांटने वाला हाथ बन जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं तुम्हारे हाथों के ऊपर ग्रेस को आते देखता हूँ। चर्च जितने लोग परमेश्वर के वचन को ग्रहण कर रहे हैं, आज जितने लोग ठान रहे हैं कि प्रभु मैं आपके राज्य के लिए बोने वाला बनूंगा, उनके हाथ ग्रेस में जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। उनके हाथों को मेरा परमेश्वर की आत्मा बना रहा है। पवित्र आत्मा का मसा उनको तैयार कर रहा है। आप 2024 में आप किसी से उधार नहीं लेंगे। आप किसी से उधार नहीं लेंगे। आप किसी से उधार नहीं लेंगे। वो परमेश्वर तुम्हें बनाने के लिए जा रहा है। तो परमेश्वर बनाने के लिए जा रहा है। आज मेरे लोगों के ऊपर से मैं कर्ज की श्राप को, गरीबी के श्राप को यीशु के नाम से मैं तोड़ देता हूं।
जिस प्रकार मेरे पिता तूने अपने दास, तूने अपने सेवक के घर से गरीबी के श्राप को तूने तोड़ दिया, जिस प्रकार तूने अपने दास के सारे तंगी को तोड़ दिया, मेरे पिता मेरे भाई बहनों के हाथों के ऊपर से हर तंगियों को मैं कहता हूं कि निकल कर जय पैर यीशु के नाम में, जय पैर यीशु के नाम में। मेरे बहनों के हाथ आशीषमय हाथ होने पाए, मेरे भाइयों के हाथ आशीषमय हाथ होने पाए, मेरे बच्चों के हाथ आशीषमय हाथ होने पाए, मेरे यीशु के नाम में आशीष तुम्हारे ऊपर में खुल जाने पाए। बोलो आमीन, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। लेकिन किसान जब अपने खेत पर बीज डालता है तो बड़ी आशा रखता है कि मैं इस साल कटनी काटूंगा। आमीन। आपको किसान बनना है परमेश्वर के राज्य के लिए, बोने वाला। आमीन। आपको सीखना है, क्या करना है? सीखना है, देने वाला बनना है, सीखना है, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने वाला बनना है। परमेश्वर के राज्य को आप बढ़ाओगे, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। आज एक एक लोगों के लिए प्रार्थना होने वाला है अभी, बोलो आमीन। एक एक लोगों के ऊपर आज से चेक करना है, रियली आज से आप चेक करना कि सचमुच परमेश्वर तुम्हारा घटी करता है कि आपको भरा पूरा रखता है। बोलो आमीन। आज से चेक करना। मैं खुदा के दास, खुदा के नबी तुम्हारे लिए बोलता हूं कि जो ग्रेस परमेश्वर ने मेरी जिंदगी के ऊपर में ठहराया है, जो ग्रेस परमेश्वर ने मुझे दिया है, वो ग्रेस मेरे ऊपर से तुम्हारे पर ट्रांसफॉर्मेशन होने पाए। रिसीव इन चर्च होली गेस्ट फादर ने। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। परमेश्वर तुम्हारी कोई घटी ना होने देगा। परमेश्वर तुमको कोई घटी में ना चलाएगा बच्चे, कोई घटी में ना चलाएगा। हालेलुया। परमेश्वर तुम्हें अच्छे अच्छे कामों से ब्लेस करेगा, अच्छे अच्छे कामों से ब्लेस करेगा। इस बच्ची ने गवाही दिया ना, 8 महीने से मुझे कोई जॉब नहीं मिलता था। 13 तारीख को ये बच्ची आई, इसने अपना जीवन जीसस को दिया। ये गवाही बताती है कि प्रभु ने मुझे बाहर जगह में ब्लेस कर दिया। हालेलुया। जबकि 8 महीने से वो बिल्कुल प्रॉब्लम में थी, कोई प्रकार के काम नहीं मिलता था। परमेश्वर ब्लेस करने वाला परमेश्वर है, बढ़ाने वाला परमेश्वर है। बोलो आमीन, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। आप अपने हाथों को खुद आशीष देना है आज। बोलो आमीन। क्या करना है? अपने हाथों को आशीषित करना है। बोला कि प्रभु मेरे हाथ में आज के बाद कोई घटी नहीं होगा। मैं यीशु के नाम से मेरे हाथ को ब्लेस कर देता हूँ, ब्लेस कर देती हूँ यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। जब आप ब्लेस करोगे वो आशीष ठहर जाएगा, वो ब्लेसिंग ठहर जाएगा बच्चा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। परमेश्वर तुम्हें बढ़ाएगा। बोलो परमेश्वर मुझे बढ़ाएगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। मेरा परमेश्वर, एक वचन निकालो। उसके बाद एक सॉन्ग आपके पास आज सुनाएंगे। आपके वर्षा होगी आशीष की। उस सॉन्ग के बाद आपके लिए प्रेयर होगा। एक वचन निकालो मेरे साथ। हाँ, निकाले 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 निकाले। बोलो यीशु मसीह की। निकालो लूका की पुस्तक, लूका। लूका के पुस्तक क्या करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर उबरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम क्या करते हो,
नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तो तुम्हें दिया जाएगा, तो तुम्हें दिया जाएगा। आज आपके हाथों के ऊपर से कुछ टाइम के बाद में वो तंगी का स्पिरिट खत्म हो रहा है। बिलीव करो, बिलीव करो, विश्वास करो। थोड़ी देर के बाद परमेश्वर तुम्हारे हाथों से वो तंगी की आत्मा खत्म करने वाला है। तुम्हारे हाथ को परमेश्वर हमेशा अनॉन्ट रखेगा। इसके बाद आप अपना हाथ को आशीष देना प्रारंभ करो। सामर्थ्य खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। सच में खुदा, प्रभु आपके दास के द्वारा वचनों के सुनने के बाद परमेश्वर हम सब खुदावंत आशीषित हैं प्रभु। इसके लिए भी तो हम आपका धन्यवाद करते हैं। सच में परमेश्वर आपने प्रभु आज खुदावंत अपने लोगों को परमेश्वर धन की आशीष दी है प्रभु। इसके लिए भी तो हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावंत। आपने प्रभु दास के द्वारा खुदा अपने लोगों के बीच में परमेश्वर आपने प्रभु बड़े और अचंभे के काम किए प्रभु। इसके लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। सब कुछ परमेश्वर पिता हम आपके हाथ में प्रभु देते हैं। यीशु के नाम में खुदावंत प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपके राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम, महिमा सदा आपकी रहे, आमीन। सब बोले आमीन। आइए हम अपने हाथों को उठाएं और आशीष को लें। अब हमारा पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का संगति और उसकी गुप्त सहभागिता हम सबके साथ, हमारे ग्रेस चर्च की अपना हेड ब्रांच, अपना लोकल ब्रांचेस, जहाँ जहाँ पर प्रभु हमारे मिनिस्ट्री हैं, हमारे सीनियरों का मिनिस्ट्री है, सब में आशीष बना और ठहरा रहे। बोलो आमीन, आमीन।